अन्य योजनाओं का जो पैसा था वही पैसा ये सब अपना बटोर करके रखे हुए थे। आज उसी पैसे को निकाल करके फिर से उसको विकास के कार्यों में हम लोग लगवाएंगे, इसलिए जेसीबी चलवाई जा रही है। और इस कार्य को हम लोग पहले से भी कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा था, जब सरकार में आए थे तभी हमने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। ये अपराधी और माफिया जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करते थे, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, शरीफ और सम्मानित लोगों की संपत्ति पर कब्जा करते थे और फिर सत्ता अधिष्ठान में बैठ करके धमकाने का कार्य भी करते थे, इन सबको पहले उठा करके जेल के अंदर ठूसने का कार्य किया गया। बाद में संपत्तियों की जांच की गई और जहां पर लगा ये अवैध है वहां पर भाइयों बहनों बुलडोजर चलाने में भी कोई गुरेज नहीं की। भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब चलता है तो उस समय समाजवादी पार्टी के बबुआ को बुरा लगता है। जब माफियाओं की संपत्ति जब्त की जाती है तो उनको बुरा लगता है। दूसरी तरफ हमारे लिए तो प्रदेश के 25 करोड़ लोग ही परिवार हैं, उनको एक एक मकान हर एक गरीब को दिलवाने का कार्य हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायकगण कर रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकता था, आजादी के बाद भी हो सकता था। मोदी जी ने आने के बाद जो काम शुरू 2014 में किया, ये काम 1947 में क्यों नहीं प्रारंभ हो पाया? ये काम 2004 में क्यों नहीं प्रारंभ हो पाया? 2009 में क्यों नहीं हो पाया? अगर ये बात हमने समझने का प्रयास किया होता भाइयों बहनों, तो संभवतः ये जो अमेठी को अपनी बपौती समझने वाले कभी भी हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर आपके बीच में फूट डालने का तो साहस नहीं कर पाते, कभी नहीं डाल पाते। हमने तो कोई भेद नहीं किया। हमने तो सरदेव अटल जी ने तो एक बात कही थी, आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है, आदमी तो सिर्फ आदमी होता है। यही तो हमारे संस्कार हैं। हमने तो एक ही बात की और वह था सबका साथ और सबके विकास का। हम लोगों में कोई छुपाव भी नहीं है और कोई घबराहट भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है। और हिंदूपन का यह भाव व्यक्ति जाति मत और मजहब में नहीं बांटती, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इस सांस्कृतिक पहचान को जानने का प्रयास अगर इन लोगों ने किया होता तो 1947 में इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता। गुजरात विधानसभा का चुनाव चल रहा था 2017 के दिसंबर महीने में, और भाइयों बहनों उस समय जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव के दौरान यहां के पूर्व सांसद जब एक मंदिर में गए और मंदिर में घुटने टेक करके पूजा करने के दृश्य बैठने के लिए घुटना टेक करके जैसे बैठे तो पुजारी ने कहा भी पालती मार के बैठो। उन्होंने कहा नहीं है भाई, जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा भैया ये मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है, कम से कम इतना तो सीख लो। अब जिन लोगों को इतने भी संस्कार न हो वे हिंदू और हिंदुत्व के बारे में भी इस प्रकार का दुष्प्रचार करें तो ये उनकी बुद्धि का फेर। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।